हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशनस का नैक्सट चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं जिहदा टाइटल है तुहाडे कोले लीनियर इक्वेशन विद वेरीएबल कोफिशिएंट्स। इस चैप्टर का ते प्रीवियस चैप्टर का बच्चे सिर्फ इन्ना क फर्क है कि जो आप पहला कीता सी उहदे विच जिहड़े डिफरेंशियल्स दे नाल कोफिशिएंट्स दिते हुंदे सीगे वो अपने कोले कॉन्सटेंट फॉर्म दे विच हुंदे सी, बट इहदे विच जिहड़े कोफिशिएंट्स होणगे वो अपने कोले वेरीएबल फॉर्म दे विच होणगे। ठीक है, तो जिमें तुहाडे कोल ये इक्वेशन दी होगी nth ऑर्डर की पी नॉट nth डेरीवेटिव प्लस पी वन n माइनस वनथ डेरीवेटिव प्लस पी टू n माइनस टूथ डेरीवेटिव प्लस पी एन वाई इक्वल टू क्यू। तो ये जोड़े पी नॉट पी वन पी टू तो पी एन होंगे दैट शुड बी द वेरीएबल फंक्शनस, मीनस फंक्शन किसी ना किसी एक्स के फंक्शनस होंगे, तो जोड़ा क्यू है दैट शुड ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये तुहाडे कोल जिहड़ियां टाइप्स ने कुछ सॉल्व करन दियां वो हैगियां ने जिवें कॉशीज लीनियर इक्वेशन। जिहड़ी कॉशी लीनियर इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तुहाडे कोल दित्ती हुई है पी नॉट एक्स रेज टू पावर एन nth डेरीवेटिव प्लस पी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वनथ डेरीवेटिव पी एन वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अगर तुहाडे कोल इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आती है तो उन्होंने तुसीं किवें सॉर्ट करना है, पहले तो तुसीं उहदी सिंबॉलिक फॉर्म कंसीडर कर लोगे है ना, उस तरीके नाल जिवें तुसीं डी nth डेरीवेटिव नूं आपां डी रेज टू पावर एन की फॉर्म च लिख लैंदे सी ते एन माइनस वनथ डेरीवेटिव नूं डी रेज टू पावर एन माइनस वन फॉर्म च लिख लैंदे सी। वी डी जिहड़ा हुंदा अपने कोले हुंदा डी बाई डी एक्स। तो इस टाइप की इक्वेशनस नूं पुट सॉल्व करन वास्ते तुसीं एक सबस्टिट्यूशन करोगे, तुसीं पुट करोगे एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड, जिहदे विचों जेड की वैल्यू आनी तुहाडे कोले लॉग एक्स। ठीक है, तो जो तुसीं सबस्टिट्यूशन कर लोगे तो जिहड़ी तुहाडी इक्वेशन है वो तुहाडे कोले वेरीएबल तो लैके कॉन्सटेंट फॉर्म दे विच रिड्यूस हो जाऊगी। दैन उस तो बाद तुसीं अपना कॉन्सटेंट कोफिशिएंट्स वाला जिहड़ा मैथड है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इहदा जिहड़ा वर्किंग रूल है कॉशीज लीनियर इक्वेशनस नूं सॉल्व करन दा उहनूं आपां डिस्कस करते हैं। जिवें इहदे विच तुसीं सबस्टिट्यूट करना एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड है ना, तो जेड की वैल्यू की आ जाऊगी तुहाडे कोले लॉग एक्स। इत्थे अपने कोले फिर तुसीं की करना है, तुसीं डी बाई डी जेड नूं थीटा पुट कर देना, मीनस कि तुसीं जिहड़ी डी की वैल्यू है उन्होंने थीटा सबस्टिट्यूट करना है। तो मीनस इक्वेशन दे विच जिथे भी तुहाडे कोले एक्स इंटू डेरीवेटिव होगा उत्थे तुसीं थीटा लेना है, जिथे एक्स स्केयर इंटू सैकेंड डेरीवेटिव है उत्थे थीटा इंटू थीटा माइनस वन लेना है। सेम इसी तरीके नाल प्रोसीड करते हुए जिन जनरल अगर मैं कहां तुहानूं कि एक्स रेज टू पावर एन डी रेज टू पावर एन नूं तुसीं सबस्टिट्यूट करना है थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू थीटा माइनस एन माइनस वन। तो इस ये नाल बच्चे तुहानूं एक एग्जाम्पल भी मैं तुहानूं डिस्कस कर रही हाँ जिहदे विचों तुहानूं ये मैथड बहुत अच्छे तरीके नाल समझ आ जाऊगा। तो जिवें देखो तुहाडे कोले इक्वेशन हैगी है बुक दे विच दित्ती हुई एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो। सब तो पहला तुसीं इहदी सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म बनूगी एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्केयर डी स्केयर प्लस फोर एक्स डी माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चे, तो ये तुहाडे कोल इहदी सिंबॉलिक फॉर्म बन गई। दैन तुसीं पुट करना है एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड, मीनस तुसीं पुट करना है जेड इक्वल टू लॉग एक्स वेयर एक्स शुड बी ग्रेटर दैन जीरो, क्योंकि जो लॉग फंक्शन है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स से डिफाइंड होंदा, उन्होंने अपन नैगेटिव तो डिफाइन नहीं कर सकते। दैन तुसीं पुट करना है एक्स इंटू डी इक्वल्स टू थीटा एक्स स्केयर डी स्केयर इक्वल टू थीटा इंटू थीटा माइनस वन एंड एक्स क्यूब डी क्यूब नूं पुट करना तुसीं थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू, क्योंकि आपां नूं इस इक्वेशन दे विच क्यूब तक चाहिदा सीगा तो आपां क्यूब तक दीयां वैल्यूज़ लित्तियां। जे मान लो तुहानूं फोर्थ डिग्री दी या फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन दित्ती हुंदी तो आपां चार तक फाइंड कर लैंदे। तुसीं इन्हां सारियां वैल्यूज़ नूं अपनी सिंबॉलिक फॉर्म दे विच जदों सबस्टिट्यूट करोगे तो तुहाडे कोल बनूगा थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू प्लस सिक्स थीटा थीटा माइनस वन प्लस फोर थीटा माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो तुसीं हुण इहदे विच देखो कि जिहड़ी इत्थे तुहाडे कोले एक्सलरी इक्वेशन बननी है ना, उतो तुसीं इस चीज़ नूं ओपन करोगे तो तुहाडे कोले इक्वेशन बन के आऊगी थीटा क्यूब प्लस थ्री थीटा स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो।
इस इक्वेशन एक तुहाडे कोल एक क्यूबिक इक्वेशन है, तुसीं हिट एंड ट्रायल दे नाल देखिया कि 1 ਇਹਨੂੰ सैटिस्फाई करता होगा। मीनस आप देखो कि 1 क्यूब प्लस 3 1 है ना, मीनस 1 प्लस 3 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो मीनस 1 ਇਹਦਾ रूट हो गया। अगर 1 इस इक्वेशन का रूट है तो थीटा माइनस 1 ਇਹਦਾ फैक्टर हो गया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ थीटा माइनस 1 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ डिवाइड करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ इक्वेशन बननी है रिमेनिंग जो फैक्टर आऊगा वो आऊगा थीटा प्लस 2 ਦਾ होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो थीटा ਦੀਆਂ वैल्यूज़ आ गई 1 एंड -2 एंड -2, ठीक है ना। तो इत्थों तुहाडे कोल जिहड़ा इहदा आंसर आना है वो आना है, इहदा मतलब जो आप जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करांगे y इक्वल टू c1 ई रेज़ टू पावर z, 1 के करस्पॉन्डिंग z लिखिया, -2 दो बारी रिपीट हो रहा सी, तो इहनूं आपां लिखांगे c2 प्लस c3z ई रेज़ टू पावर -2z, ठीक है ना। इत्थे आपां z की फॉर्म च लिखांगे क्योंकि जिहड़ा थीटा है अपने कोल वो z की फॉर्म च है। x नूं आपां खत्म करके ई रेज़ टू पावर z पुट कीता सी ना, तो z की वैल्यू आई सी log x, तो तुसीं इत्थे हुण z की वैल्यू log x सबस्टिट्यूट करोगे, ई रेज़ टू पावर log x प्लस c2 प्लस c3 log x ई रेज़ टू पावर -2 log x, ठीक है। इन्हूं सॉर्ट कर लो, c1 x आ जाना, ई रेज़ टू पावर log x इक्वल टू x, c2 प्लस c3 log x रेज़ टू पावर 1 इंटू 1/x ना स्केयर। तो ये तुहाडे कोल रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। नैक्सट सैकेंड एग्जाम्पल तुहानूं दित्ती हुई है एक्स स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस 3x dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 2x स्केयर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सेम तुसीं उदा ही x इक्वल टू ई रेज़ टू पावर z सबस्टिट्यूट किया तो z इक्वल टू log x आ गया। x इंटू डी इक्वल टू थीटा, एक्स स्केयर डी स्केयर इक्वल टू थीटा इंटू थीटा -1 वेयर थीटा इक्वल टू डी बाई डी जेड। जो तुसीं ये सारियां सबस्टिट्यूशनस अपनी गिवन इक्वेशन दे विच करोगे तो तुहाडे कोल सिंबॉलिक फॉर्म दे विच जिहड़ी इहदी एक्सेलरी इक्वेशन आनी है वो आ जाऊगी थीटा स्केयर -4 थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो थीटा दी वैल्यूज़ आ गई 2 एंड 2, तो यदा जो कॉम्पलीमेंटरी पार्ट आ गया वो आ गया c1 प्लस c2z ई रेज़ टू पावर 2z। हुण यही नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सी, तो तुहानूं इहदा पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कड्ढना पैना है। जिहड़ी दी राइट हैंड साइड हैगी तुहाडे कोल 2 ई रेज़ टू पावर 2z। तो हुण ई वाले फंक्शन नूं आपां किद्दां सबस्टिट्यूट करदे सी, डी नूं आपां अल्फा पुट कर दिंदे सीगे, मीनस थीटा नूं आपां 2 पुट करांगे। जो थीटा नूं तुसीं 2 सबस्टिट्यूट किया तो यह अनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, मीनस रूल फेल हो गया। फिर तुसीं की कीता सी कि आपां एक्स लैके मीनस z लैके नीचे वाले का डेरीवेटिव कर देंगे, मीनस थीटा स्केयर का डेरीवेटिव 2 थीटा एंड -4 थीटा का 4। तो उस तो बाद तुसीं इहदे विच थीटा की वैल्यू 4 पुट करके तुहाडे कोल इहदा पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट हो गया। तो जिहड़ा इहदा जनरल सोल्यूशन है वो कॉम्पलीमेंटरी पार्ट प्लस पर्टिकुलर पार्ट दोनों नूं ऐड करके बनता हुंदा है। तो तुसीं कॉम्पलीमेंटरी दे विच पर्टिकुलर जो ऐड करोगे तो इहदा जनरल सोल्यूशन बन गया। ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਥਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ z ਐਂਡ z ਇਕੁਅਲ ਟੂ log x ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ x d ਨੂੰ ਥੀਟਾ x ਸਕੇਅਰ d ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ ਥੀਟਾ -1 ਤੇ x ਕਿਊਬ d ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਥੀਟਾ -1 ਥੀਟਾ -2 ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰੂਲ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀਗੇ, 5 ਰੂਲਸ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਊ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੀਗਰਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ